अंदर अगर मन में भाव है ना, बाबा को कुछ नहीं चाहिए। आप चाहे अर्जी लिखो मत लिखो, सिर्फ आप खाली दिल से ना अपने घर के मंदिर में ही, अपने घर के मंदिर में 2 आंसू बहा दो, और उसके बाद आपको अगर नहीं बुलाए तो इस बात का वो करता हूँ। जय श्री श्याम। दिल से उनको पुकारेगा, जो दिल से अपनी मन्नत उनके सामने मांगेगा, बाबा सबकी पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। रात को सोता हूँ तो जय श्री श्याम जय श्री श्याम, उठता हूँ तो जय श्री श्याम। दिन की शुरुआत भी अंकल जी बाबा के नाम से होती है। बाबा के नाम पे। तो मैं 2019 में आया था एक बार, पहली बार 2019 में आया था। ये 19-20 में लगा था ना लॉकडाउन। तो 20 में लॉकडाउन लगने से पहले दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास आया था। उस टाइम में आया था खाली कहते हैं ना घूमने के लिए, उस पर्पज से आया था। अब आया हूँ मैं यहाँ 19 अगस्त को। 19 अगस्त से ये मेरे साथ है। 19 अगस्त को भी कि मैं ऐसे चैनल ना वचन ध्यान मार्केट का करता हूँ, और मैं आपका ये चैनल ऑटोमेटिकली मेरे सामने आपका चैनल आ गया। मैंने वो देखना स्टार्ट किया। वो देखना आपके चैनल देखते देखते एकदम से शरीर में खाटू श्याम जी का वो हो गया। और जो मैं वीडियो देख के आपका विश्वास बन गया। और जो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, ये मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये नहीं कहूँगा ये मिसेज है मेरी, ये इनकी बहन है बड़ी, और मैं इसी 19 तारीख से और अब तक 4थी बार आया हूँ। क्या बात, 4 बार बुलावा आ गया 2 महीने में। और जब मैंने आपका चैनल देखा ना, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद खाटू श्याम के भजन और आपका चैनल, मैंने बाबा से भी कोई ये अरदास नहीं की थी। मैं तो ये सोच रहा था अब तक भी जब भी मैं आया हूँ। आपने कहा कि बाबा मेरे को कब बुलाओगे? मैंने भजन कीर्तन किए। मैंने एक अर्जी लगाई थी घर पे ही, जो कहते हैं ना कि पहले दिल से लगाई थी। दिल से लगाने के बाद फिर मैंने कहते प्लेन पेपर पे लगाओ, उस पे लगाओ। फिर बाबा की ना ये अंदर है ना, अंदर खाली एक सिर चाहिए। क्या बात है, अंदर जो है अंदर चाहिए। अंदर अगर मन में भाव है ना, बाबा को कुछ नहीं चाहिए। आप चाहे अर्जी लिखो मत लिखो, सिर्फ आप खाली दिल से ना अपने घर के मंदिर में ही, अपने घर के मंदिर में 2 आंसू बहा दो, और उसके बाद आपको अगर नहीं बुलाए तो इस बात का वो करता हूँ। जय श्री श्याम। जी आप दावा करते हो अगर घर बैठे भी अगर बाबा को पुकार लगाई जाए, लेकिन दिल से ये नहीं होना चाहिए कि दिल में कुछ है और आप अर्जी लगा रहे हो। बहुत से वक्त बोलते हैं हमें नहीं बुला रहा, नहीं बुला रहा। मेरी परीक्षा, मैं आपसे अब बता रहा हूँ, मेरी परीक्षा 1 दिन भी नहीं लिया। 1 दिन भी परीक्षा नहीं लिया? मेरी कोई परीक्षा नहीं लिया। और मैंने जो अपनी अर्जी लगाई थी, कॉपी में से पेज फाड़ा, घर में से जो नॉर्मल पेन था वो पेन लिया मैंने, जो भी पेन मिला वो उठा लिया। वो पेन उठा लिया, क्यों मैं पूजा तो मैं करता ही रहता हूँ। पहले भोले बाबा ज्यादा वो था, लेकिन जब से आपने चैनल देखा है ना, मेरे घर में सुबह तो आरती चलेगी बाबा की। क्या बात, उससे ही जैसे ही बिस्तर छोड़ा, बिस्तर छोड़े बाद मुंह बाद में दूंगा, पहले मैं चलाऊंगा आपका खाटू श्याम बाबा की आरती। क्या बात। आरती के बाद फिर चलेंगे भजन। भजन चलने के बाद 12 बजे तक 1 बजे तक भजन चलते रहेंगे। उसके बाद आपका जो भी जितने भी अब तक के आपके चैनल पे वीडियो हैं, वो पुराने चैनल आपका है या कन्हैया भैया है या उमेश जी है, वो सारे आपके एक उसमें है। उनके तीनों का मैं चेक कर और भी देखे मैंने, ये नहीं कहता, और भी देखे हैं, लेकिन जो आपका देखता हूँ ना मैं, और का फिर भी कहते हैं स्किप कर देते हैं, पूरा देख के वो छोड़े। लेकिन जो आपके चैनल में मुझे दिखता है, और मैं बार बार घर से भी ये धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, बाबा से जोड़ा, और आज चमत्कार भी बताऊं मैं आपको। और भी जी बताइए, आप चमत्कार काम सारे की जय। शुरू से बताता हूँ मैं आपको। 19 तारीख को फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने अर्जी लगाई, मैं उसमें लगाता रहा, कहता रहा बाबा से, बाबा मुझे बुला लो डेली। हमारा वहाँ मंदिर है, भोले बाबा को नहलाने के लिए जाता हूँ मैं, वहाँ पर भी एक मूर्ति रखी हुई है, तस्वीर, वहाँ भी डेली बोलता था
कि बाबा मुझे बुला लो। 1 महीना नहीं हुआ, 1 महीने से पहले मैं यहाँ पर बुला लिया। क्या बात है, मतलब डेली बाबा को मन में याद करते कि बाबा नगरी में बुलाओ बुलाओ, और बाबा ने रात को बुलाई। सोता हूँ तो जय श्री श्याम जय श्री श्याम, उठता हूँ तो जय श्री श्याम। क्या बात है, मतलब दिन की शुरुआत भी अंकल जी बाबा के नाम से ही होती है। बाबा के नाम पे। क्या बात और जब भी मुझे टाइम, अगर अपना काम कर रहा हूँ है। तो काम करने के बाद भी अगर काम ऐसा है किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी से अगर बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें फिर तो मेरा ये चलता रहेगा कि जय श्री श्याम जय श्री श्याम। अगर किसी से काम कर रहा हूँ क्या बात है। तो काम करते करते भी हाँ, काम से फ्री हुआ, माइंड फ्री हुआ, माइंड फ्री होते ही हाँ, बिल्कुल ये लगा लो कि जय श्री श्याम। क्या- अब दूसरा चमत्कार ये, और कुछ दूसरी चीज देखनी नहीं है। और कोई दूसरी चीज देखनी नहीं, अच्छा, सिर्फ भोले बाबा क्या बात है। और बाबा श्याम। क्या- भगवान सब है, सब एक ही है, बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारी चीज एक है, एक- सब इन्हीं के अंश है। लेकिन भेजने वाले भोले बाबा मुझे यहाँ पे, अच्छा, क्या और दूसरे आपका। बात। अब मैंने, अब वो पीछे की बात है। हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद में एक और चमत्कार था पिछली से पिछली तारीख में, 11 में, हाँ, कि मेरे साथ एक और भाई आता था। हाँ, उस भाई ने कहा कि भाई प्रसाद नहीं चढ़ रहा वहाँ पे अच्छा, अंदर, प्रसाद नहीं चढ़ रहा। मैं वहाँ चलते बाबा, वो भी 1 साल से आ रहे हैं, वो भैया भी, उन भैया का नाम लक्ष्मण है, हाँ, तो हमारे पलवल से ही है वो भी। तो उन्होंने कहा भैया प्रसाद पहली लाइन में चढ़ाना है, हमारे वहाँ से लाइन में मन इच्छा थी कि पहली लाइन में प्रसाद बाबा के वहाँ चढ़ाना है। वहाँ से अंदर आया, अंदर आके हम लाइन में थे दूसरी में, दूसरी लाइन में थे। दूसरी लाइन में आते आते वो मेरे से भी जिद्दी, मैं जिद्दी नहीं, वो जिद्दी। वो वहीं से कभी किसी पुलिस वाले से बोले, कभी किसी भैया से बोले, भैया इसमें प्रसाद ले लो। जो भी प्रसाद उन्होंने लिया था, पेड़े के अलावा कुछ और था, भैया वहाँ चढ़ा दो, भैया वहाँ चढ़ा दो। लेकिन जैसे दर्शन करके अच्छा, उधर मैं बाबा से अर्जी करता रहा, अरदास लगाता रहा कि बाबा जब ये आपके प्रसाद को बोल रहे हैं कि आप प्रसाद चढ़ा दो, इसके प्रसाद चढ़ो। अच्छा, अंदर आई, वहां आप बोली, जैसे दर्शन करके हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते एक पुलिस वाले भैया थे, हाँ, उनसे उन्होंने कहा, तीनों ने तो मना कर दिया, 3 पुलिस वाले भैया उन्होंने बिल्कुल भी मना बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैंने बाबा सिर्फ इतना बोला था मैंने, तो बाबा ने जय श्री श्याम जय श्री श्याम बाबा। उसके बाद उस पुलिस वाले भैया ने उसको उसमें से लेके, हम वहीं खड़े हुए थे, प्रसाद उठाए 1 पीस और स्पेशल वहां गया, इतनी दूर से यहाँ से ये दुकान, वो वहां गया और बाबा के सामने वो प्रसाद उससे चढ़ा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या। बिल्कुल, ये तो साक्षात समाचार और आशीर्वाद है बाबा श्याम। ठीक। एक चमत्कार आज का, अभी का, मैं जब भी 11 को आता हूँ, पहली बात तो मैं 19 तारीख को जो आया था, तो मैं ऐसे जैसे वीडियो आपकी देखता रहता हूँ, उसमें बताते हैं कि मेन चीज ये है कि 11 के दिन हाँ, अन्न का भोग नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल, जो मैंने सुना है वो सबके अपने शाम में, ये नहीं कहूँ सबके अपनी श्रद्धा है, तो अन्न का भोग नहीं लगता। हाँ, मेरी मैसेज है, ये इनकी बड़ी बहन है, ये 11 बहुत दिन से हाँ, वर्क कर रही है और हमारे वहां से यात्रा भी निकलती है, तो ये कई सालों से यात्रा में जाती थी, मेरे से कहती थी, मैं मना कर दिया करता था। आप बिल्कुल ही मना कर मैं देते, बिल्कुल नहीं जाना। मैं बिल्कुल मना कर दिया करता था कि तुझे जाना, तुझे रोक नहीं रहा, जहाँ भी जाना वहां जा, लेकिन मैं नहीं चल रहा। यहाँ आने से पहले हाँ, तो उसी यात्रा में मैं पहुंचाया, अच्छा, पैदल गया, हमारे वहां से 3-4 किलोमीटर की यात्रा है वो, हाँ, हमारे पलवल शहर में। वहां जाके हमने झंडा चढ़ाया, बाबा के ध्वजा चढ़ाई। क्या बात। उसके बाद यहाँ नहीं बुलाया, उसके बाद गोवर्धन की आधी परिक्रमा लगवा दी, वहाँ परिक्रमा में बुला लिया। हाँ। परिक्रमा से आने के बाद जब यहाँ दर्शन किए मुझे, क्या बात। तो अब आ जाओ अन्न वाली बात पे, हाँ, जो अन्न का भोग नहीं लगाते। हाँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ, ना मुझे कुछ है, ना कोई मेरा गुरु है, मैं तो सिर्फ नाम लेता हूँ, बाबा ही गुरु मानता हूँ, जिनको वो करता है वही गुरु है मेरे, और वही सब कुछ है। आपके जो भाव है बाबा श्याम के प्रति, आप तो वो बता रहे हो। वो बता रहा हूँ मैं आप। तो अब मैं फल लेके आया 19 तारीख को, हम दोनों आए थे, तो हमने दिखाया, जब हमने यहाँ पे देखा कोई कहीं गुलाब फेंक रहा है, कोई शीशी फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, मैंने वहां नहीं चढ़ाया, वहां चढ़ा के सिर्फ दिखाया, एक बार भोग ला लो, हम चलेंगे। अब आज हम दोनों आए तीनों, इनका भी प्रसाद था फल का, हमारा प्रसाद था फल का। आगे थे, एक ने मना कर दिया। जैसे दर्शन करके हम आगे निकले हैं, तो एक पुलिस वाले भैया से मैंने फिर तीसरी लाइन में थे, अच्छा,
लाइन में भी तीसरी में थे। हाँ। पुलिस वाले भैया से कहा, भैया एक भोग इसमें से निकाल के और बाबा के वहां पहुंचा दो। एक बार से उन्होंने मना कर दिया। हाँ। फिर उनके मन में पता नहीं क्या आई, उन्होंने वो फल लिया और मैं वहीं पे खड़ा हुआ था क्या बात और मेरे सामने उन्होंने दूसरे वाले भैया को दिया और फिर जब वो प्रसाद बाबा के वहां तक क्या पहुंचा, बात। एक बार तो पुलिस वाले भैया जी ने मना कर दिया था दूसरी बार उन्होंने ले लिया। और मन में बाबा ने उनके भाव है कि उत्पन्न किए कि हाँ कर दिया आपको प्रसाद लेके और उसके बाद में फिर इनकी जो बड़ी बहन है ये पीछे पीछे थी। हाँ। फिर उनसे इन्होंने बोला, इनसे उन्होंने मना कर दिया। क्या बात। लेकिन जो दूसरी लाइन में थे, हाँ। पहली वाली लाइन में पुलिस वाले भैया आई, हाँ। उन्होंने खुद ने मांग के इनका चढ़ाया थे। चमत्कार नहीं तो क्या। बिल्कुल जय बिल्कुल श्री राम। साथ साथ आकर मांगा और बाद में प्रसाद कराए। ठीक है जी। जय श्री राम। अब बता दूं मैं आपके चैनल की, मैंने बाबा से कभी भी नहीं बोली। मैं तो यही सोच रहा था कि अभी नहीं, अभी मैं 3 या 4 बार आया हूँ अच्छा और जब बोलूंगा जब और भी कुछ आप 4-6 महीने हो जाएंगे, साल हो जाएगा। अच्छा। अब देखते हैं तो कोई कहते हैं हम बाबा से अरदास करके आए थे कि हम भैया से मिलेंगे, जो भी आपका नाम है हम उन भैया से मिलेंगे और बाबा के बारे में प्रचार करेंगे। बाबा का प्रचार करना चाहिए अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है। लेकिन है वही बात कि दिल से अगर आप याद कर रहे हो, आंखों में अगर आंसू हैं वो भी सच्चे, आंखों में आंसू झूठे तो आएंगे नहीं आएंगे। हाँ ये बाबा के सामने आएंगे आंसू, तो झूठे तो आएंगे नहीं। तो ग्लिसरीन तो कोई लगा के आ नहीं रहा है यहाँ पे, ग्लिसरीन लगा के कोई आ रहा है। तो बाबा का जो भाव होता है ना वो ऑटोमेटिक ही होता है। उसके बाद तीसरी जो अब एक निकल गई, उससे पहले मैं आया था जब मैं बता रहा था कि वो भैया अपना प्रसाद चढ़ा के चले गए थे। वो चले गए। मैं जब भी आता हूँ 11 को आता हूँ, द्वादशी को रुकता हूँ, द्वादशी को सुबह दर्शन करता हूँ। पिछली 11 को मैंने 11 बार दर्शन किए थे। 11 बार दर्शन किए थे मैंने। आया यहाँ से निकला फिर वापसी, कभी नीचे से कभी ऊपर से, कभी नीचे से कभी ऊपर से। मैंने 11 बार तक ये चलता है। 11 बार तक ये चलता रहा। मैंने ये 11 बार तक दर्शन किए और दर्शन इतने अच्छे हुए। उससे पहले मैंने कहा बाबा आज तो पहली लाइन में दर्शन करा दे VIP से। एक और चमत्कार, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुरंत बाबा को याद किया गया। मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए। और मैंने बाबा से ये बोल दिया बाबा, और मैं इतना परेशान था अब तक जब तक यहाँ नहीं आया था, टेंशन में, माइंडली, वैसे भी। वो तो सब क्या परेशानियां थी आपके जीवन में? मतलब यहाँ ये काम धंधा सब कुछ, ये कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ। लेकिन मेरा जो उतार था वो काफी लंबा चला था। आपका उतार था तो मतलब खिसता ही चला जा रहा था। काम खिसता ही चला जा रहा था। अच्छा। 1 साल नहीं, बहुत साल चला। अच्छा। कई साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। मतलब अंकल जी आप भी दरबार में फिर तो हार कर आए? हार कर आया था, बिल्कुल हार कर आया था। और आपने हार कर भी जो है, मैं तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो आपने मुझे यहाँ बुलवाया। बाबा ने जो है आपके थ्रू जो माध्यम बनाया है, मेरा कोई और नहीं माध्यम था, सिर्फ आपका चैनल ही मेरा माध्यम था कि जो मैं यहाँ पर आया हूँ। और अब यहाँ से जाने के बाद तीसरे दिन ही फिर मेरे शरीर में ऐसा होता है, मैं इससे बोलता रहता हूँ चलो खाटू श्याम, मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम। क्या बात है, तीसरे दिन जाते ही? तीसरे दिन मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम। ये बताएगी को आए 19 अगस्त को आने के बाद 20 को हम रुके, 21 को गए, 21 को शाम को घर पहुँचे हैं। वहाँ पहुँच से ही बैग नहीं रखा, उससे पहले बोलते हैं मैं तो वापस जा रहा हूँ। बैग नहीं रखा, उससे पहले वापस करने के खाटू जा। बैग नहीं रखा, जाके तुरंत बोलते हैं मैं वापस जा रहा हूँ। मैं तो कोई बात नहीं, आप जाओ, हम अपने घर रह रहे हैं अभी, अब आप चले जाओ। अच्छा। और फिर मना नहीं किया अपने यहाँ आने के लिए? नहीं, अब ये बीच में 2 बार अकेले आए हैं और चौथी बार हम फिर आए हैं। उसके बाद अब पर कल शाम को 4 बजे के करीब सोचा कि बाइक लेंगे। 4 बजे से और 6 बजे तक हम, बाइक हमारी आ भी गई। क्या बात है, जैसे सोचा आपने 4 से 6 के बीच में बाइक लिया। पिछली एकादशी को आए थे, चाबी का छल्ला लिया, बाबा तेरी मर्जी, गाड़ी दिवा, कुछ भी दिवा, बस खाली छल्ला लेके जा रहा हूँ, जो दिवाए तेरी मर्जी, कुछ नहीं बोला। बस छल्ला दिखा के गए, बाबा छल्ला लेके जा रहा हूँ, आप जानो, आपका काम जानो। मात्र छल्ला लेकर गए यहाँ से? कल हम यहाँ आने का प्लान बना के बैठे हैं और कल शाम को बाइक दिलाई है। बेटा 12:30 बजे से 2 बजे घर आया है और 6 बजे बाइक लेके आज सुबह 6 बजे निकल भी गए नोएडा, और हम 8 बजे वहाँ से यहाँ के लिए निकले हैं। बाबा ने इतना चमत्कार किया है, ये हद से ज्यादा, मतलब वर्णन नहीं है बाबा श्याम की कृपा का। कुछ नहीं।
कोई उम्मीद नहीं थी कल बाइक के लिए, तो पहले बाइक दिलाई है, बाद में यहाँ बुलाया है। मैंने गाड़ी के लिए बोला था, लेकिन मैंने ये नहीं बोला मुझे 4 पहिया की दिलाओ, और ना मैंने ये बोला कि मुझे चाहिए। मैंने बाबा को पिता मान रखा है, और मैंने सिर्फ कहा था कि बाबा मुझे नहीं चाहिए, आपके पोता परेशान हो रहा है, बगैर सवारी के वो जॉब करता है सिविल में नोएडा, तो उसको सवारी जरूरत थी। और हमारे पास दूसरी तो बाइक भी आपने खुद के लिए नहीं मांगी, अपने बेटे के लिए मांगी है? बाबा के पोते के लिए मांगी थी मैंने अपने लिए नहीं मांगी। बाबा से मैंने बाबा मुझे नहीं चाहिए, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। स्कूटी है हमारे पास में, स्कूटी उसको देनी पड़ रही थी मजबूरी में, साइड में जाने के लिए उसे चाहिए थी वहाँ पे। तो 10 खाली मैं यहाँ से छल्ला जो लेके गया था, जैसे मैम ने बताया, छल्ला लेके गया बाबा का, पहले यहाँ दिखाया, फिर बाबा के मंदिर में रखा, अपने घर पे मंदिर में रख के, अब मैंने एक जगह अपने अलमारी में वो मतलब पहले यहाँ दर्शन कराए चलने की, फिर आपने घर के अंदर तो मंदिर के बाहर। कोई भी चीज है, अगर किसी दूसरे के बारे में भी जैसे बोलते हैं ना, मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत बड़ा भगत हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन अगर उसके लिए मैंने बोल दिया बाबा से, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम बाबा, सिर्फ ये है कि मेरे उससे मुझे सिर्फ दूसरा के उसमें ही अपना माध्यम बनाए रखे, मुझे और किसी की कोई जरूरत नहीं है। बोल श्याम से आ रहे हैं कि उसके बाद जो मैं बता रहा था, वो भाई तो उनका पर्चा चढ़ाया था, मैंने कहा बाबा सुबह सुबह द्वादशी को, कि पहले ये वो भाई बोले थे VIP वाले आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं निकल के। अब वो तो उसकी तो ड्यूटी थी यहाँ पे, वो तो सुबह निकल गया। मैं सुबह 9 बजे उठ के आया, आकर के मैंने पहले वहाँ पुलिस वाले भैया से पूछी कि भैया जैसे एंट्री करते हैं ना अंदर, तो मैंने उन भैया से पूछी कि भैया VIP वाले कहाँ से जाते हैं। मेरा से उनका सामने वो ऊंची सी बिल्डिंग है, उसके बराबर से रास्ता आ रहा है, उसके रास्ते से अंदर से चले जाए, फिर मैंने तो अपने आप मिल जाएगा। मैं वहां से अंदर गया, सामने चेक पोस्ट लगा हुआ है ना चेक पोस्ट VIP वालों के लिए। मेरा सिर्फ जाप चल रहा था, ओम श्री श्याम देवाय नमः। मैं अपने रूम पे धर्मशाला में जहाँ भी रुकता हूँ, तोरण द्वार से सिर्फ बाबा का जाप करता हूँ, उसके अलावा मैं और किसी को ना देखता ना किसी की मैं सुनता। अंदर भी मेरा यही रहेगा, दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं है नहीं है बिल्कुल भी, बस सिर्फ बाबा से मेरी यही अर्जी है, वो अधूरी रह जाएगी फिर बात। वहाँ पे मैं जाके जाप करता करता वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ देखा कि किसी का फोन आ रहा है, हाँ भैया कौन कौन है तेरे, कितने हैं? बाबा फिर मैंने इतना बोला था, उस तरह याद किया बाबा। जाप तो चल ही रहा था मेरा, लेकिन जाप तो बीच में रोक के मैंने बाबा कार लगा दी बाबा। सिर्फ 1 मिनट हुई थी मुझे वहाँ पर खड़े हुए, और 4 उनके पास फोन आया किसी का, तो पुलिस वाले भैया ने बोला कि आपके कितने बंदे? 4 हैं। मैं ऐसे खड़े हुआ जैसे आप खड़े और मैं खड़ा हूँ। उन्होंने 4 बोला, वो हटाया, और मैंने जाप शुरू किया। जाप शुरू करते करते ये भी आपके साथ उन्होंने ये बोला है, और मैं अपना आराम से अंदर आ गया हूँ। फिर श्याम बाबा चमत्कार नहीं तो और क्या। चमत्कार है, आप माने या नहीं माने, लेकिन मैं मानता हूँ। जो आपने अपने जीवन में महसूस किया है वो बता रहे हो आप, और आपका विश्वास है बाबा श्याम के। मैंने आपसे मिलने के लिए भी अभी तक मैंने आपसे मिलने के लिए भी कभी ना कोई बाबा को अरदास लगाई, ना कोई अर्जी लगाई, कुछ नहीं। मैं तो सोच रहा था कि बाद में मिलूंगा, लेकिन अकस्मात ही आज आप मिल गए, तो ये भी चमत्कार है मेरे लिए। तो ये भी बाबा श्याम की कृपा है मेरे लिए, तो ये भी चमत्कार है। अंदर आया, अंदर आके बाबा की मोर छड़ी के 2 बार तो झाड़ा लगा, बहुत बड़े दर्शन हुए। उसके बाद थोड़ा सा निकलते ही मैं कम से कम 5 मिनट तक ग्रिल पे खड़ा हो गया अपने आप। तब तक आया था मैं बाबा के सामने नहीं रोया था, इतनी जोर जोर से रोया था, मुझे नहीं पता कोई और भी है या नहीं है। तो भैया बाबा के चमत्कार है, अगर दिल से माने कोई तो बाबा है, और दिल से नहीं माने तो वो फिर सब। मतलब ऐसी जो इतने सारे भक्त आते हैं वो कहीं ना कहीं तो हार कर आते हैं। मतलब ये है, जो भी दरबार में जो भक्त हार कर आ गया उसको बेड़ा पार हो ही जाएंगे, एक बार आ जाए, एक बार जो आ गया, लेकिन सच्चे दिल से, उसमें भी ना खाली सच्चे दिल से आना चाहिए। ये नहीं है कि आ गया घूमने को आ गया। अब बहुत से क्या करते हैं, मैं अभी देख रहा था और बार भी देखता, लेकिन मैं उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता कि अंदर घुसे, वीडियो लिया, बाबा क्षमा करना, आपके दरबार में आते हैं वो भी वीडियो कॉल करा के दिखा रहे, वो दिखा रहे। बाबा जिनको बुलाएंगे ना उनको वीडियो कॉल कर उसकी जरूरत नहीं है। ये तो सही बात है। और मैं बिल्कुल ना, बिल्कुल कहते हैं ना, हारा हुआ आया था,
और कोई टेंशन नहीं है, ना मेरे पास पैसा दिया बाबा ने या कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है कहाँ से। मतलब कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता, बस बाबा शाम की कृपा बरस रही है आपके। और ये बाबा से यही अरदास है, जब तक आप बुलाओगे आऊंगा। अगर पैसा नहीं होगा तो उसमें बाबा मेरी कमी नहीं होगी, उसमें मेरी कमी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात, आप तो आने के लिए तैयार हो। बगैर टिकट के नहीं आऊंगा ना। मैं ये बोला गाड़ी शाम को से आता हूँ, मैं हरियाणा रोडवेज से आता हूँ, सुबह 9 बजे हमारे वहां से चलती है। और बुलाना है तो एक दिन के लिए नहीं बुलाना, जैसे अब आ रहा हूँ 11 और 13 को वापस। मतलब बुलाए तो 3-4 दिन के लिए बुलाना, 3-4 दिन के लिए अपने शरण बुलाए, उसके बाद मुझे एक दिन के लिए मैं आप बुलाओगे जबरदस्ती बुला लिया वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा। क्या बात है। और मैं तो अपना और अपना परिवार बाबा के समर्पित कर दिया भैया, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। जय श्री श्याम। तो यदि बुलारे के सहारे की। तो यदि आप अपने प्यारे शब्दों द्वारा जो आपको घर बैठे शाम वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी शाम भक्तों को यही कहना चाहूंगा कि अगर बाबा नहीं बुला रहे हैं तो वो ये जैसे आपके चैनल पे और सभी भाई कहते हैं और सभी भक्तजन कहते हैं कि या तो किसी की परीक्षा चल रही है और या कन्हैया में चल जी भैया जी कहते हैं कि बाबा जब बुलाते हैं आपको, एक चीज और ध्यान में आ गई कि बाबा जब आपको बुलाते हैं ना, तो जो आप अपने किसी काम के लिए बोला है पहले आपको वो काम करेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, उसमें आप अगर पास हुए तो आपका जो काम हो गया उसके बाद आपको बुलाएंगे। मतलब पहले घर बैठे मनोकामना मांगी गई पूरी करेंगे और बाद में बुलवाएंगे बाबा। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी श्रद्धा से उसको कर रहे हैं, बिल्कुल कितनी श्रद्धा से आप उसको नहीं कर रहे। जितनी श्रद्धा मजबूत होगी उतना जल्दी काम बनेगा, जल्दी आपका काम बनेगा। क्या बात है। फिर मैंने बाबा से कही थी मैं टेंशन फ्री होकर बुलाना, तो हम दोनों टेंशन फ्री होकर के ही बुलाए थे, कोई भी टेंशन नहीं थी जब मैं आए। और अब घर में परिवार में इतनी सुख शांति है, कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। हाँ जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं बाबा के दरबार में पहले भी 2-3 बार आई हूँ। अच्छा। और आज फिर मैं आई हूँ अपनी एक अरदास लेके बाबा के सामने, मैंने अपनी अरदास लगाई है हाँ जी। और इनका सहारा है। हाँ जी। मैंने जब सुना कि ये हर एकादशी को ये जा रहे हैं तो मेरा भी मन किया बाबा की कृपा से, और मैं आज इनके साथ यहाँ पर आई हूँ। दीदी आप भी अपना दुखड़ा सुनाने आए हो बाबा श्याम? बाबा के श्याम में दरबार में आई हूँ मैं। अच्छा। वैसे मैं जॉब करती हूँ तो मुझे लग रहा था शायद छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है। क्या बात है। और मैं बाबा के दरबार में आई हूँ। मतलब आपने सोचा भी नहीं था कि आपको छुट्टी मिलेगी और आप बाबा के दरबार में आओगे? लग रहा था कि लेकिन बाबा ने सब व्यवस्था कर दी। लेकिन उनकी कृपा से मुझे छुट्टी मिली और आज मैं उनके दरबार में खड़ी हूँ। क्या बात। और उनकी कृपा से बस जो दिल से उनको पुकारेगा, जो दिल से अपनी मन्नत उनके सामने मांगेगा, बाबा सबकी पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। जय श्याम बाबा।